हेलो बच्चों। जैसे हमने यहाँ पर जीओसी की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने हाइपर कंजुगेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में हम हाइपर कंजुगेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और कैसे कार्बोकेटाइन वाले केस में हम कैसे हाइपर कंजुगेशन को एक्सप्लेन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, अब हम हाइपर कंजुगेशन जो है अब इस किसके लिए देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन किसके केस में, एल्कीन के केस में देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन उसमें होती हैं। ठीक है, देखिए तो होगा क्या हमारे पास यहाँ पर भी हमने जैसे हमने देखा था कि कैसे हम कंपेयर करते हैं हाइपर कंजुगेशन के बेस पे, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ रहेगी। हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी का कंपेयर हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, जितने नंबर होंगे हमारे पास किसके, अल्फा हाइड्रोजन के, क्या बोला मैंने, ग्रेटर इन द नंबर ऑफ किसके, अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, वैसे ही क्या होगी, ग्रेटर इन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख रखी हैं। ठीक है, तो देखिए अब होगा क्या, हम देखते हैं इसमें कि जैसे अगर हमारे पास ये एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये है। अगला हमारे पास ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसमें हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, या इसको ही हम क्या, यहाँ पर क्या है, ये sp2 सेंटर, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये है, और sp2 सेंटर ये भी है और ये भी है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक sp2 सेंटर, यहाँ पर भी, आप जैसे भी देखना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ जो कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फा। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 अल्फा इस वाले स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ फंक्शनल ग्रुप से एक ये लगा हुआ कार्बन है, एक ये लगा हुआ कार्बन है, और अल्फा पर 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 3 कहाँ पर हैं, इस पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास जो क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, अगर मैं इसको ए बोलता हूँ इस स्ट्रक्चर को और इसको बी बोलता हूँ, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम कंपेयर करेंगे, क्या स्टेबिलिटी का कंपेयर करेंगे, तो बी की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, किससे, ए से। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है। ठीक है, हम ऐसे आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एक्चुअल में अल्फा हाइड्रोजन होने से कैसे क्या स्टेबिलिटी पर कैसे क्यों बढ़ रही है, ये इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अब होगा क्या हमारे पास, ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, क्या था, जैसे CH ये स्ट्रक्चर था, इसमें हम देखते हैं जैसे CH3, फिर देखिए इसको क्या है हमारे पास, जो स्ट्रक्चर है CH3CH डबल बॉन्ड क्या है हमारे पास, CH2, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, ये हमारा sp2 सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखता हूँ तो अगर इंट्रैक्शन होगा तो किस तरीके से इंट्रैक्शन होगा, ये देखिए CH2 ऐसे लिख देते हैं और ये यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यहाँ पर हमारा कैसा ये फील्ड है इसका, क्या, पाई। ठीक है, तो इस पर इसका एक वैकेंट कौन सा होगा, MOT के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका एक एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड कौन सा है हमारा, सिग्मा। ठीक है, तो एल्कीन के केस में जो कंजुगेशन होगा, सिग्मा और पाई स्टार का क्या कंजुगेशन होगा। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके आगे की इसमें अगर मैं ये बोलूँगा तो ये सिग्मा जो है हमारे पास, ये कैसा है हमारे पास, फील्ड है। ठीक है, और जो पाई स्टार हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वैकेंट होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इसमें कंजुगेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, अब हम देखते हैं कि कैसे हम हाइपर कंजुगेशन को शो करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर है हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड क्या है, CH2। ठीक है, अब होगा क्या, हम करेंगे क्या, इसका तरीका, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसी स्ट्रक्चर को, इसके जो ये हमारे पास ये 3 CH3 वाले हैं, तो ये हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिख दिए। यहाँ पर क्या है, CH डबल बॉन्ड क्या है, साथ में CH2। हमें करना क्या है, ध्यान समझना, जो ये अल्फा पर प्रेजेंट हाइड्रोजन है, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को हमने किसके फॉर्म में निकाल देना है, H+ के फॉर्म में हटा देना है। ठीक है, H+ के फॉर्म में हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस बॉन्ड को जैसे ही मैं यहाँ से ऐसे ब्रेक करूँगा, ठीक है, तो इस वाले कार्बन पर जो ये वाला कार्बन दिखा हुआ है मैंने, ये वाला कार्बन, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव है, और यहाँ पर कैसा बॉन्ड बना हुआ है, इस CH डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पर, CH
2 बना हुआ है, ठीक है ना। तो क्या होगा, निगेटिव जैसे ही आएगा इसकी ये बॉन्ड कैसे पोलराइज हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, क्योंकि निगेटिव इसकी वजह से ये वाला इस वाले कार्बन पर जो मैं ये कर रहा हूँ अंडरलाइन कर रहा हूँ इस पर पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी वाली कंडीशन होगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेज क्या होते हैं, एडजेसेंट पोजीशन में स्टेबल होते हैं, और सिमिलर चार्जेज अगर एडजेसेंट पोजीशन में आ गए तो वो क्या होता है, अनस्टेबिलिटी की ओर लीड करता है। तो हमारे पास जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ध्यान से समझिए। तो H सिंपल सा है, यहाँ पर C ऐसे ऊपर क्या हो जाएगा H+, और ये H एज इट इज ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया CH2 नेगेटिव, ये चीज़ बनी। क्योंकि इधर पे जैसे ही हमारे पास इधर पे क्या आएगा कंडीशन, इस वाले कार्बन पर क्या आएगा हमारा निगेटिव आएगा, और ये जो बीच वाला कार्बन है इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव। इन दोनों के बीच किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। एज इट इज जैसे अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, जैसे हमने पिछली वाले केस में भी कार्बोकेटाइन वाले केस में भी देखा था, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, तो सिमिलर है, ठीक है। तो अल्फा, ये भी अल्फा ही है 1 वाला हाइड्रोजन, सेकेंड वाला भी और थर्ड वाला भी, हम किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। मान लो मैंने इसका ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, मैंने 1 को रिप्लेस न करके दूसरे को रिप्लेस किया, तो यहाँ से H+ के फॉर्म में निकलेगा, और ये C और H यहाँ पर बच जाएगा, ये H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव। ऐसा ही हम थर्ड के साथ भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, HCH, अब थर्ड वाला तो हटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H+, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा CH2 नेगेटिव, ठीक है। अब ये वाली इस तरीके से हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, देखो ये जो H+ है, ठीक है, अगर मैं बातें करता हूँ इन H+ की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, ये H+ है, इसका इसके साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बना हुआ है, ठीक है ना, इस सिस्टम के साथ, ठीक। तो H+ के फॉर्म में निकला हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या बोलते हैं, और नो बॉन्ड रेजोनेंस। अभी रेजोनेंस की कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, जैसे इधर पे ये फर्स्ट एटम है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाली कंडीशन दिख रही है। अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को ये लिखूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, CH2 नेगेटिव है, इसके बगल में क्या है CH, फिर डबल बॉन्ड क्या जुड़ा हुआ है CH2, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन को शो करता है, हमारा रेजोनेंस की, कॉन्जुगेशन की कंडीशन होती है, ठीक है। अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कैसे। फर्स्ट एटम पर अगर आपका नेगेटिव चार्ज है और दूसरे और तीसरे एटम पर हमारा क्या है, अगर पाई बॉन्ड है, तो वो क्या शो करता है, रेजोनेंस, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम हमने क्या रखा, नो बॉन्ड रेजोनेंस रखा, ठीक है। अब देखिए होगा क्या हमारे पास, इस इफेक्ट को हम क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि जैसे अगर हमारे पास ये वाली ऐसी कंडीशन हो रही है CH2 नेगेटिव, और कंडीशन भी होती है कॉन्जुगेशन की, केवल हम अभी ये वाली कंडीशन ले लें, CH2 नेगेटिव, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड क्या CH2, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट एटम पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये सेकेंड एटम और थर्ड एटम, ठीक है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन होती है, क्या 1 पर क्या होता है, अगर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर कुछ भी होता है, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जब रेजोनेंस पढ़ेंगे वहाँ पर सारी कंडीशन देखेंगे, ठीक है। 1 पर नेगेटिव चार्ज है और 2, 3 पर क्या है, अगर पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो वो किसकी ओर ले जाता है, हमारा रेजोनेंस की ओर, मतलब वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, इस चीज़ को ऑर्गेनिक में बोलते हैं हम क्या, कॉन्जुगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इस चीज़, अब देखो ये कंडीशन आ कब रही है, जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो ये वाला स्ट्रक्चर था हमारे पास, ऊपर देखिए, जब अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा हूँ, ये है CH, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रेक करने के बाद क्या हो जा रहा है, देखो HCH यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, और साथ में H+ एज इट इज है, फिर क्या होगा CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी देखो इस एटम को अगर मैं क्या बोल देता हूँ 1, इसको 2, इसको क्या बोल देता हूँ 3, ठीक है। तो होगा क्या हमारे पास, जब हम हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो फिर किसकी ओर लीड कर रहा है ये सिस्टम, कॉन्जुगेशन की ओर लीड कर रहा है, ठीक है। और जब मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड अगर क्या करना है मैंने, ब्रेक करना है, ठीक है। ब्रेक करने के लिए एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या होगी, ज़रूरत होगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की मुझे क्या होगी, ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या, और इस हाई अमाउंट की एनर्जी देने के बाद क्या मिल रहा है हमें, कॉन्जुगेशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन। नॉर्मली ये कंजुगेशन नहीं होगा, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फिर ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस वजह से ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, ठीक। तो अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके बेस पे हम एल्कीन की स्टेबिलिटी का क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। हमने क्या करना है, जिसके पास जितने ज़्यादा क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, अगर हमारे पास ज़्यादा होगा, क्या बोला मैंने, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर अगर ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, उसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ये क्या है,
यहाँ पर ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमने पहले की वीडियो में देख रखा है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर कितने हुए, इस पर 3 अल्फ़ा, यहाँ पर कितने हैं 3 अल्फ़ा, यहाँ पर भी कितने हैं 3 अल्फ़ा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं इसके पास 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। और यहाँ पर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। ये इसके पास कितने 3 बॉन्ड बनाए, तो 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर है, और ये हमारे पास अल्फ़ा था तो इस पर कितने हैं 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले वाले की ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेयर टू सेकेंड वन, ठीक है। यहाँ पर ये भी अल्फ़ा है, अल्फ़ा 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 और हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं हमारे पास 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, क्लियर है। 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो इसके बाद क्या हो गया हमारे पास, देखिए इसके बाद की कहानी क्या है। 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पर कितने हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद एक हमारे पास ये हो गया, और यहाँ पर हो गया एक, ठीक है। 3 यहाँ पर हैं, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है A1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया, क्लियर है। इस वाले एग्जांपल में भी देखिए, ये हमारे पास क्या है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है हमारे पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर कितने हमारे पास, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, ठीक। ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कितने हो गए यहाँ पर 3 2 5 2 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें हमने ऐसे हम कंपेयर कर लेंगे किसका, एल्कीन की स्टेबिलिटी का, ठीक है। इसमें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्या दिया है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ ये 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें देखते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन देखते हैं, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर भी ये अल्फ़ा तो कितने हो गए 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, ठीक है। तो टोटल कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। और यहाँ पर ये भी क्या है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, ठीक है ना। हो क्या रहा है हमारे पास, ये भी क्या है हमारे पास अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है हमारा, देखो अल्फ़ा है तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। बट हमें अभी हमने क्या बोला था कि यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू क्या, अगर हम केवल हाइपर कंजुगेशन वाले केस से इसको देखेंगे, ठीक है ना, केवल हाइपर कंजुगेशन वाले उससे कंपेयर करेंगे तो हो क्या जाएगा हमारे पास, सबकी बराबर होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। इसमें देखिए होगा क्या, जब मैं पहले वाले का स्ट्रक्चर बनाऊँगा, हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास क्या CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर क्या है C इस वाले में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इस वाले बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे और यहाँ पर ऐसे ब्रेक करेंगे, तो इसका जो पहला है पर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या CH3 सिंगल बॉन्ड किया CH2, साथ में क्या बनेगा निगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास H पॉजिटिव, ठीक है। और जब हम दूसरे वाले का जो हमारा ट्रांसब्यूट ट्विन दिखा हुआ है, या किस में सिसब्यूट ट्विन में किसी में भी देखोगे, तो बनेगा क्या हमारे पास CH3CH है। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डबल बॉन्ड क्या लिखा मैंने यहाँ पर CH, और यहाँ पर क्या है हमारा CH3 है, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे CH2H, ऊपर वाले CH3 को ऐसे लिख दिया, एक C यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन को ऐसे ब्रेक करेंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ की ओर मूव करेगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH2 क्या सॉरी यहाँ पर हम क्या दिखा देंगे, डबल बॉन्ड क्या C, फिर क्या हो जाएगा इस C पर इधर पे क्या आ जाएगा हमारा निगेटिव, इधर पे एक H प्रेजेंट है, इधर पे क्या है CH3, और यहाँ पर क्या है एक हमारा जो पे इस जो ये इससे आगे वाला कार्बन था, इधर पे क्या लगा हुआ है, एक हमारा CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर H पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम निगेटिव चार्ज देख रहे हैं, निगेटिव चार्ज कितना डिग्री पर आ रहा है, 1 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है। और ये जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज देख रहे हैं इस वाले केस में, ये कितने पर आ रहा है हमारा 2 डिग्री कार्बन पर आ रहा है, ठीक है। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने पता है किसका, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन हमने किसके बेस पे सीखा है, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे सीखा है। तो जो 1 डिग्री क्या होता है हमारे पास, कार्बन आयन होता है, ठीक है ना, जहाँ निगेटिव चार्ज वालों की कंपेयर करते हैं, तो 1 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा किससे, 2 डिग्री के कंपेयर से, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन तो बराबर थे, बट यहाँ पर जो इसका हाइपर कंजुगेशन हमने बनाया, तो इसमें जो क्या बन रहा था, स्टेबल क्या बन रहा था, कार्बन आयन बन रहा था। इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी, आइसोब्यूटीन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा कंपेयर टू इसके ट्रांसब्यूट ट्विन से, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए अब ट्रांसब्यूट ट्विन और सिसब्यूट ट्विन में कौन सा स्टेबल होगा, यहाँ पर जो बल्कियर ग्रुप हैं CH3 और CH3 एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, जबकि यहाँ पर CH3 और CH3 एक दूसरे के क्या हैं, बहुत ही नज़दीक
नज़दीक हैं, ठीक है, ये वाले ग्रुप देखो, तो इनमें क्या करेगा, एक स्टेरिक रिपल्सन काम करेगा, तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी का जो हमारा ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहला के सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा हमारा क्या होगा, आइसो ब्यूटीन सबसे ज़्यादा होगा, देन क्या होगा हमारा ट्रांस क्या ब्यूट टूइन, फिर होगा हमारा क्या सिस ब्यूट टूइन। ऐसे अगर ऐसे कंपेयर करेंगे, जहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन बराबर आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, रेजोने उसका क्या हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू उसके बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो इसके बेस पे हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट फिर किसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके बेस पे हम कंपेयर कर लेंगे किसका, स्टेबिलिटीज का डिफरेंट एल्कीन की, जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। देखिए अब हम पूरा डिटेल किसके लिए समझते हैं, हाइपर कंजुगेशन किस केस के लिए, फ्री रेडिकल के केस के लिए, ठीक है। इस पर भी क्या होगा, जहाँ पर जितना स्टेबिलिटी अगर हमें कंपेयर करनी होगी तो फिर वही रूल लगेगा क्या, कि जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे जिस फ्री रेडिकल में ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अब देखते हैं, जैसे सिंपल कंपेरिजन करते हैं हम, CH3 है हमारे पास, एक CH2 रेडिकल है, ठीक है। अगला हमारे पास CH3 CH रेडिकल और यहाँ पर क्या है CH3, ठीक है। ये हमारे पास कैसा सेंटर है, फंक्शन हम कैसे पता करते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बताया इससे पहले की वीडियोज में भी हमने, ठीक है। और ये क्या है हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने, ये हमारा फ्री रेडिकल है, इस पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये अल्फा और ये अल्फा, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी दूसरे वाले क्या हो जाएगी, ज़्यादा कंपेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। अब देखिए हम इसके डिफरेंट हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जैसे फर्स्ट वाले में समझते हैं, ठीक है। तो होगा क्या CH यहाँ पर भी क्या होगा CH2 रेडिकल, ठीक है। रेडिकल है तो हम इसके जो अल्फा ये वाला है ना, इस बॉन्ड को कैसे करेंगे, जैसे फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल के उसमें हम होमोलिटिक बॉन्ड विजन कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान समझना, H और यहाँ पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन ए पर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी पर है, दोनों आपस में आते हैं तो क्या बन जाता है, एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो ऐसे ही क्या होगा, ये जो H और C यहाँ पर है और ये H रेडिकल यहाँ पर है, एक इसकी वजह से C पर एक रेडिकल आया और पहले से क्या है यहाँ पर CH2 रेडिकल और यहाँ पर हो गया H। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे, एक किसका फॉर्मेशन कर देंगे, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। तो CH क्या यहाँ पर H और यहाँ पर क्या हो गया हमारा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर एज इट इज क्या है, एक H रेडिकल प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे हमारा जैसे इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इस वाले H को क्या बोल दे रहा हूँ, 1 है, ये 2 है और ये क्या है अगर 3 है, तो सारे के सारे एक जैसे हैं। तो ऐसे ही जैसे पहले के उसमें देख रहे हैं हम कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल किसमें, एल्कीन में, तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर H रेडिकल आ जाएगा, ये C यहाँ पर H और यहाँ पर क्या H, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, सेम इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर क्या आया H, अगर मैं थर्ड वाले को हटाता हूँ तो H और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा H रेडिकल और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी जितने क्या थे, ये वाले स्ट्रक्चर, एक पहला स्ट्रक्चर ये बना हुआ है हमारा, दूसरा ये है और यहाँ पर तीसरा ये है, ठीक है। तो होगा क्या, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और एक स्ट्रक्चर ये भी है तो उससे एक ज़्यादा स्ट्रक्चर क्या होगा, टोटल स्ट्रक्चर करेंगे इसमें। एल्कीन वाले केस में भी यही होगा, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन सबके केस में यही चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अब हम इसको किसके बेस पे समझने की कोशिश करते हैं, MOT के बेस पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, देखिए अब हमारे पास अगर ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है हमारे पास CH3 CH2 क्या, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रेडिकल, तो इस पर एक्चुअल में क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2H और यहाँ पर क्या है CH2 रेडिकल। तो यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास एक ऑर्बिटल है, इस पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये किस में है, सिग्मा, ठीक है। तो अगर हम इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एमओ डायग्राम बनाएंगे, तो सिग्मा ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और अगला क्या था हमारे पास, ये कौन सा ऑर्बिटल है हमारे पास, p ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास सिग्मा और p कॉन्जुगेशन, ठीक है, वो कैसा है, हाफ फील्ड है, कैसा है, हाफ फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये आए, ये देखो, ठीक। तो इसका MOT बनेगी तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। पहले हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या थे, यहाँ पर थे, ठीक, और एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग था, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन टोटल है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन ये भरेंगे, एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, क्या हो जा रही है,
2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जा रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज होने वाले इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है उनका नंबर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, अगर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो इस वजह से सिस्टम में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो एमओटी के बेस पे हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से स्टेबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। हमने ये चीज़ें देख ली। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स जिसमें हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। देखिए अब इसमें कंपेयर करते हैं क्या, स्टेबिलिटी का। ठीक है, ये फ्री रेडिकल है, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है तो ये क्या वाला है, क्या है, एक अल्फ़ा है। यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, 3, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं हमारे पास इस पर। ठीक है, और इस पर कितने, केवल 1 हाइड्रोजन हमें प्रेजेंट दिख रहा है। ठीक है ना, तो होगा क्या, हमारी स्टेबिलिटी का कंपेयर ये वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, अगला देखिए, ये हमारे पास फ्री रेडिकल, ये वाला जिस पर हमारे पास रेडिकल दिख रहा है जिस कार्बन एटम पर। ठीक है, तो उस पर देख वो कितने से जुड़ा हुआ है हमारे पास, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। और ये कितना जुड़ा है, जहाँ पर ये रेडिकल दिख रहा है यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक से जुड़ा हुआ है कार्बन से, और यहाँ पर भी एक से, तो टोटल कितने से जुड़ा हुआ है, ये 2 से डायरेक्टली, तो ये 2 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर ये केवल 1 ए से जुड़ा हुआ था, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो देखो इस वाले पर क्या हो रहा है, ये वाला अल्फा हो गया हमारा, ये वाला भी अल्फा और ये अल्फा। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी ये हो जाएगी, ज़्यादा। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ये सारी चीज़ें देख ली हमने। ठीक है, तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ लिया, अब हमने हाइपर कंजुगेशन के बारे में डिटेल की कैसे क्या करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्या है, कार्बन आयन है, क्या है, कार्बन आयन। ठीक है, कार्बन आयन है तो उसमें हमारा क्या, हाइपर कंजुगेशन क्यों ऑपरेट नहीं होता है। देखिए जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है, क्या, CH3CH2 नेगेटिव। ठीक, तो हम अल्फा हाइड्रोजन से हटा रहे थे चीज़ों को, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान समझिए, मैं ऐसा लिखता हूँ इसको, CH यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँगा तो CH2 क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है, ऐसे लिखा हमने। ठीक है, और हमें पता है कि क्या, जो हाइड्रोजन कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, ठीक है, वो कंपेयर टू हाइड्रोजन क्या होती है, ज़्यादा। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है हमारे पास, 2.5, और हाइड्रोजन की होती है हमारे पास 2.1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का सा पार्शियलिटी यहाँ की ओर होगी और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर इस बॉन्ड को कैसे ब्रेक होना चाहिए था, जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रेक होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, पर अगर ऐसे ब्रेक होने पर क्या आ जा रहा है, देखो, तो सी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर पहले से ही क्या है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है, 2 और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो क्या कभी ऐसे बॉन्ड, ऐसी स्टेप, ऐसी चीज़ बनेगी, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाएंगे, तो इसकी वजह से कैसा सिस्टम हो जाएगा हमारा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है ना, रिपल्सन काम करने लग जाएगा। तो इस वजह से कार्बन आयन पर हमारा क्या, हमारा हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट नहीं होता है। और ये जो CH बॉन्ड है हम इसको ऐसे ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली के इस केस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोलर डिफरेंस है किसका, अगर ऐसे मैंने इसको, अगर यहाँ पर अगर ऐसे ब्रेक कर दिया है तो गलत है। और अगर मैं इसको क्या कर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगला क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको और स्टेबिलिटी के लिए अगर ऐसा करता हूँ, क्या मैंने ऐसे ब्रेक करना चाहा कि क्या, H यहाँ पर क्या है, CH2 नेगेटिव, और इस बॉन्ड को अगर मैं ऐसे ब्रेक कर दे रहा हूँ इस पर प्लस लाने के लिए, तो कभी भी ऐसे बॉन्ड की शिफ्टिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ की ओर हो चुकी है पहले से भी, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसके कंपेयर में हाइड्रोजन के। ठीक है, तो इस तरीके से हम कभी भी शिफ्ट करा ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ही कार्बन की ओर आ गए हैं, वो हाइड्रोजन की ओर अब जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा क्या कार्बन आयन के केस में हमारा क्या काम नहीं करता है, ये हाइपर कंजुगेशन। इसको हम MOT के बेस पे भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, देखो अब हमारे पास जैसे ये स्ट्रक्चर है, CH3 क्या, CH2 नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, CH, यहाँ पर क्या है, CH2 क्या साथ में दिया हुआ हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अगर मैंने ऐसा दिखाया, इसको क्या दिखाया, देखिए यहाँ पर ये क्या है हमारा सिग्मा है, और ये क्या है हमारा P है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो दो, मैं इसके ये सिग्मा और इसके बीच के इंटरेक्शन को दिखाऊंगा, तो दो, एक ऑर्बिटल ये बनाया, एक ये बनाया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर प्रेजेंट थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एमओ डायग्राम बनाऊंगा तो ये एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए इस करके। ठीक है ना, तो पहले एनर्जी क्या थी, देखो कम थी, अब इलेक्ट्रॉन की 2 यहाँ पर एनर्जी क्या हो जा रही है, जो हमारे पास होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है ना, एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हाइपर कंजुगेशन से कहीं पर भी कार्बन आयन में स्टेबिलिटी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा
हमारा कार्बन है उस पर जो निगेटिव वाला है कार्बन आयन, ठीक है ना, उस पर कहीं पर भी हमारा क्या नहीं काम करेगा, हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन में हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब इसके बाद हम जो देखेंगे इसमें कि इसके एप्लीकेशन पार्ट क्या हैं, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे एरोमेटिक सिस्टम में कैसे कंपेयर करते हैं, या हीट ऑफ कंबसन क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आएंगे, ठीक है ना।